किसे कहते हैं? सुरीति और कुरीति। जो अच्छी रीति होती है उसको सुरीति कहा जाता है, और जो बुरी रीति होती है उसको कुरीति कहा जाता है। यानी कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे अनुशासन, कुछ ऐसे कानून कायदे, कुछ ऐसे एथिक्स जो कि समाज ने जिसको कि अनुमोदित किया है, समाज ने जिसको मान्य किया है, उसको सुरीति कहा जाता है। और जिसको समाज मान्य नहीं करता है वह कुरीति कहा जाता है। और कुरीति का अर्थ होता है कि समाज के विरुद्ध चलना, समाज की जो है वो जो दिशा है चलने की, उससे विरुद्ध जो है गमन करना, वह कुरीति कहलाती है। और वह कुरीति निंदनीय हो जाती है, क्योंकि समाज उसी को एक्सेप्ट करता है जो कि समाज ने जिसको मान्यता दी है। जैसे कि हिंदू समाज के अंदर एक पत्नी की व्यवस्था है। अगर दो पत्नी रखी जाती है तो ये कुरीति है, ये अमान्य है, ये निंदनीय है। इसलिए समाज उसको जो है वैधानिक मान्यता नहीं देता है। मुस्लिम समाज के अंदर 2, 4, 5 जो भी है उनकी वो अलाउड है, लेकिन हिंदू समाज के अंदर सोदार संतोष होता है। एक पुरुष एक स्त्री के साथ के अंदर संतोष करेगा, एक स्त्री एक पुरुष के साथ संतोष करेगी, और वह शादी की व्यवस्था कहलाती है। उससे हमारा परिवार बनता है और उससे हमारी पीढ़ियां बनती है, हमारी जनरेशंस बनती है, और वो आगे से आगे चली जाती है। किसका पोता है, किसका परपोता है, किसका बेटा है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे समाज के अंदर लंबे समय से चल रही है, क्योंकि समाज ने इसको मान्यता दी है। समाज ने एक सिस्टम बनाया है, समाज ने एक वे ऑफ लिविंग बनाया है, एक साइंस ऑफ लिविंग बनाया है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाया है, उसी को सुरीति कहा जाता है। और उसके विरुद्ध चलना सारा कुरीति है। अब देखिए, कुरीति सुरीति तो समाज के विकास में साधक है ही है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज ने इसको मान्यता दी है। और जो चीज मान्य होती है उसके पालन होने में विकास ही विकास होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई माता पिता ने अपने बच्चों के लिए फैक्ट्री प्रारंभ की, और फैक्ट्री प्रारंभ करके और उसको उस फैक्ट्री के संचालन के लिए लगा दिया, तो उन्होंने इस चीज को मान्यता दी है, तो वह एक तरीके से सुरीति, उसमें उसका विकास होता जाएगा। लेकिन अगर वो लड़का माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध चुपके कोई अवैधानिक कार्य करके, अपराध के कार्य करके और मिलावट के कार्य करके जो है अगर पैसा कमाना चालू करता है, जिसको माता पिता को ध्यान ही नहीं है, तो ये कुरीति है। माता पिता ने उसको मान्यता नहीं दी है, इस कारण उसका विकास भी संभव नहीं है। कभी न कभी वो उसका पाप इतना बढ़ता उसका घड़ा फूटेगा, और घड़ा फूटने के बाद में वो व्यक्ति जो है बहुत बड़ी परेशानी, जेल वगैरह तक में आ सकता है, कैद तक हो सकती है, उसको जो है फांसी की सजा तक हो सकती है। वो अपराध पर निर्भर करता है। देखिए, वो माता पिता ने जो मान्यता दी वो सुरीति हो गई, वैधानिक रूप से कार्य हुआ। और जिसमें मान्यता नहीं दी और उसने अवैधानिक तरीके से कार्य किया, उसको कुरीति कहते हैं। हमारे कोर्ट ने जिसको जो है वैधानिक माना है, हमारी कार्यपालिका ने, हमारी सरकार ने जिसको मान्यता माना है, उसको नियम बना दिया है, तो सुरीति हो गई। और उस नियम के विरुद्ध चलता है वह कुरीति है। जैसे कि हेलमेट पहन के चलना, ये सुरीति है। बिना हेलमेट पहन के चलना, ये कुरीति है। ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी कर दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चलाना, ये कुरीति है। पोल्यूशन बिना जो है चलाना, ये कुरीति है। तो इस तरीके से जो है ये सारी जो है अच्छा कार्य है वो सुरीति कहलाता। अब कुछ मैं बड़ी कुरीतियां जो कि हमारे समाज में लंबे समय से चल रही है उसके बारे में जिक्र करूंगा, और उससे किस तरीके से हमारा सामाजिक अधोपतन होता है, हमारे सामाजिक विकास का ह्रास होता है, ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले दहेज प्रथा को लेता हूं। दहेज एक दानव है। दहेज अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, द मने देना, हेज मने प्रेम। किसी बेटी ने अपने माता पिता के घर में जन्म लिया तो वो संपत्ति की बराबर अधिकारिणी है। बेटा घर में रहता है और लड़की होती है पराये घर जाती है, तो क्योंकि वह भी एक हिस्सेदार की मालकिन है, तो उसको दहेज, उसको प्रेम से
कुछ न कुछ विदाई के समय, उसकी शादी के समय उसको दिया जाता, वो दहेज है। वो प्रेम से, इसका सही परिभाषा तो है प्रेम से दिया जाना, लेकिन इसको गलत रूप के अंदर ले लिया गया कि जो लड़के के ससुराल के जो है ससुर है, सास है, पति है, ननंद है, जेठ है, जेठानी है, वो उस लड़की के ऊपर दबाव डाले या उसके माता पिता पे दबाव डाले। शादी के पहले तो अगर दबाव डाला जाता है तो कई बार क्या होता है, उनके लड़की के माता पिता को नहीं जचता है तो शादी होती नहीं है, और कई बार अंडर प्रेशर करना पड़ता है। लेकिन शादी होने के बाद उसे प्रेशर डाला जाता है कि तुम्हारे माता पिता बहुत सक्षम है, कार आना चाहिए, बंगला आना चाहिए, इतनी ज्वेलरी आनी चाहिए। वो प्रेशर डाला जाता है उस लड़की के ऊपर उसके ससुराल वालों की तरफ से कि और कंपल्शन, अंडर कंपल्शन जो है बच्ची की खुशी के लिए उसको पेरेंट्स दे। तो ये एक तरह से ये दानव का कार्य है, ये एक दैत्य का कार्य है, ये गलत कार्य है, ये प्रेम को तोड़ने वाला कार्य है। और इस कार्य के अंदर अगर अनुपालना नहीं होती है, माता पिता किसी कारणों की वजह, उसूल की वजह से नहीं देते हैं या जो है प्रेशर की वजह से नहीं देते हैं, तो क्या होता है, बेचारी लड़की को बहुत परेशान होना पड़ता है। और इस मामले में कई ऐसे घृणित कार्य होते हैं, उस लड़की को जला दिया जाता है, उस लड़की को प्रताड़नाएं दी जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। हालांकि सरकार ने इस दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत कड़े कानून बना दिए हैं, इसके अलग से कोर्ट बना दिए हैं, इस पर त्वरित गति से जो है कार्रवाई होती, क्योंकि समाज के अंदर बहुत फैल रही है।